ये क्या है? क्या है ये लीला? ये साबूदाना वड़ा है और वो चटनी है। अपनी आंखों का इलाज करवाओ। ये जीन्स और टी शर्ट है। तो पूछ क्यों रहे हैं? अरे मैं ये कैसे पहन सकता हूँ? आपके होने वाले दामाद ने ये दिए हैं, पहनने ही पड़ेंगे। अरे इससे तो बेहतर होता अगर वो मेरे लिए कोई जोकर का ड्रेस लाता। तो आप इसे भी यही समझ के पहन लीजिए ना, और साथ में वो आपकी डायरीज है ना, उनको यूं यूं जगल करना और साथ में हाँ हाँ भी बोलना, ठीक है? प्रवीणा के साथ रह रहकर तुम भी उसकी बोली बोलना सीख गई हो। अरे मैं ये पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कम से कम लोग आपको इसी बहाने देखेंगे तो सही। और कोई भी पूछे ना तो आप सीना तान के कहिएगा कि ये मेरे होने वाले दामाद ने गिफ्ट किए, समझे? अरे सीना तान के कहूंगा ना लीला तो ये फट जाएगा। मुझे लगता है ये थोड़ा टाइट है। पहन के तो देखिए, शायद अच्छे लगे। नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अनीश से कहो ये कपड़े वापस कर दे। वापस करने के लिए अमेरिका तक जाना पड़ेगा, और एक जींस और एक टी शर्ट वापस करने के लिए अमेरिका तक जाना महंगा पड़ेगा। हाँ तो अब पहन लेना, थोड़ा तो मान रखिए अपने दामाद का। ठीक है, रात को सोते समय पहन लूंगा। सोते समय नहीं, आप ये पहन के ऑफिस जाएंगे। अरे पर ये पर वर कुछ नहीं, आप प्रॉमिस करिए कि आप इन्हें पहनकर ऑफिस जाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, हाँ आप यही पहन के ऑफिस जाएंगे। ये देखिए, अनीश कुमार जी ना हमारी डिम्पल के लिए जीन्स लाए हैं। अरे डिम्पल पहनती है ना जीन्स टी शर्ट वगैरह, तो मेरी वाली जीन्स भी उसे ही दे दो ना। उसकी जगह आप शादी कर लीजिए ना अनीश कुमार से। जरा तो कदर करिए दूसरों की फीलिंग्स की। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। क्यों? क्या किया डिम्पल ने? कुछ नहीं। क्या अनीश अंकल केबीसी खेल रहे हो? शी। अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई? माँ कहती है हमें चुस्ती फुर्ती वाले गेम खेलनी चाहिए, जैसे कबड्डी, लंगड़ी, खो खो। मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ और तुम लोग मुझे बता क्या रहे हो? अनीश अंकल, केबीसी में तो सिर्फ 2 ही जन खेल सकते हैं, और जो गेम सब साथ मिलकर ना खेले उस गेम का क्या फायदा ना। इस बात में दम तो है, लेकिन अगर सब साथ में खेलते हैं तो एक ही जन के नंबर कम क्यों आते हैं? हाँ, बताएंगे आप मुझे? बोलिए बोलिए। एक्चुअली अनीश अंकल, बोलो बेटा। आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि हम आपको नहीं बताएंगे? बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। वैसे आप लोग मुझे क्यों नहीं बताएंगे? अनीश, अनीश, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये देखो मैं तुम्हारे लिए सब लेके आया, टॉवल, शैम्पू, साबुन, ऐसा मैं लेके आया। मैं कितना गुड बॉय हूँ मैं। अभी जाओ जल्दी नहाने को जाओ, वरना कोई और चला जाएगा तो फिर मेरा नाम आएगा। मैं एक मिनट चेताली, जवाब दीजिए। अभी जाओ ना जल्दी। आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं मेरे जाने पर? तो कहीं पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ तो नहीं? क्या गड़बड़ हुई थी? क्या गड़बड़ हुई थी? जब पिछली बार मैं यहाँ पे रहने आया था तो क्या हुआ था गट्टू काका? जय श्री कृष्ण। गट्टू काका, इस बार कड़ी सलामत है ना? नहीं, पिछली बार भी मैंने नहीं तोड़ी थी, इस बार भी मैंने कुछ नहीं किया। मीनाक्षी भाभी, फिर मम्मी बन गई मैं। मैं सच कहता हूँ, भगवान का गॉड प्रॉमिस। ठीक है, आई बिलीव यू। लेकिन मेरा यकीन तो करो। वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपका यकीन कर लिया है, मतलब आई बिलीव यू का मतलब यही होता है। ठीक है? हाँ, तो मैं जाता हूँ, मगर मैं वापस आता हूँ, तब तक मुझे जवाब चाहिए। बिलीव इंग्लिश। गट्टू काका, अच्छा हुआ आपने कसम दिलवाकर अनीश अंकल को बिलीव करवाया कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब तुमने गड़बड़ की है? तूने फिर से कुंडी तोड़ी क्या?
पागल हो क्या, वो ही गेम हर बार खेलूंगा। तो क्या किया? अभी बा को पता चलेगा ना तो मुझे बा की मार खानी पड़ेगी। सी यार। कुछ नहीं होगा गट्टू काका। रानीश सुनो, अरे अंकल आप कब आए? बस अभी अभी आया मैं। सुनो मेरी बात, ये तुमने अच्छा नहीं किया अनीश, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या किया मैंने? पहली गलती तो ये कि तुम मेरे लिए ये जीन्स और टी शर्ट लाए, और दूसरी गलती ये कि ये कितने महंगे हैं। रिलैक्स अरविंद अंकल, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जो कपड़े यहाँ मिलते हैं वो दिखने में सेम होते हैं, क्वालिटी में नहीं। जरा इनकी क्वालिटी तो देखिए। अरे अब दूर से किसे क्वालिटी नजर आती है, पास से तो आती है। अनीश जो लोग इंसान की नहीं सिर्फ कपड़ों की क्वालिटी देखते हैं ना, उन्हें दूर ही रखना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, पहले इनको पहन के तो दिखाइए। अभी कहाँ पहनूं मैं अनीश, मैं ऑफिस से आकर नहाया भी नहीं हूँ। तो जाके नहा लीजिए। लेकिन नहाने तो तुम जा रहे हो ना। तो कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए। वैसे भी मुझे भूख लग रही है, मैं तब तक जाके कुछ खा लेता हूँ। ठीक है। लीला, फॉर अ फैमिली। अब तू रोना बंद कर। अरे रोना बंद कर मीनाक्षी, रोना बंद कर, वरना घर पे आएगी तो थप्पड़ पड़ेगा। तुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ आए, कोलकाता से 100 किलोमीटर से तू बाहर ही नहीं निकली। राजा आ रहा है लेने तुझे, राजा आ रहा है बेटा, राजा आ रहा है। अब तू चुप कर वरना चुप। बाप, क्या हुआ? क्या करूं इस घर के लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। ये मीनाक्षी चक्की पे आटा पिसाने गई तो वो चक्की वाले ने 2 गली छोड़ के नई जगह ली, तो मीनाक्षी वापस आने का रास्ता ही भूल गई। क्या करूं इसका? आप रिलैक्स हो जाइए, मैं जाके ले आता हूँ। बाइक पे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं, राजा गया है लेने, और वो तुम्हारे साथ बाइक में बैठेगी। वो उस दिन बाथरूम वाली शरारत हुई है, तब से सब कुछ शरारत सोचती है। मीनाक्षी को भेज दिया, गट्टू को क्यों नहीं भेजा? पूरा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, बेकार की चीजों में उलझा रहता है और सबको उलझाता रहता है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। हाँ ठीक है। अनीश, जी, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं तो ऐसे ही आ गया था। ऐसे ही? हाँ। किचन में कोई राउंड मारने आता है क्या? क्या चाहिए बोलो ना। वो चक्री खा लूं मैं? अरे ये कोई पूछने की बात है। हाँ बेटा, थैंक यू। अब पूरी प्लेट लो। थैंक्स। गरम नाश्ता बना दूं? नहीं, ये बहुत है, बहुत सारा है। अनीश सॉरी, हम मेरा दिमाग थोड़ा। नहीं बा, होता है कभी कभी, मैं समझता हूँ। नहा लिया? लाओ टॉवल नहीं, सुखा नहीं दो। अभी तक नहाया नहीं। वो एक्चुअली वो अरविंद अंकल चले गए नहाने, तो मैं रह गया। अरविंद को भी अभी जाना चाहिए, सब ऐसे। राजा आ रहा है मीनाक्षी, मीनाक्षी राजा आ रहा है। अब तूने अगर फोन किया तो तू मर गई। गट्टू पूरा दिन घूमता रहता है, उसे क्यों नहीं भेजा? मीनाक्षी को भेज दिया। गट्टू, मैं हूँ, सीधी तरह बताना। अकेला अकेला क्या मजा ले रहा है, बताना यार। हाँ, बताना जल्दी। बताना। सुनो, अनीश अंकल जब नहाने के लिए जाएंगे और खुद पे पानी डालेंगे तो फ्रीज हो जाएंगे। अरे तो फिर हम लोग के पास 2 फ्रिज हो जाएंगे। और फिर है ना, हम लोग अनीश को खोल के उसके मुंह के अंदर बर्फ जमाने को रख सकते हैं, है ना? ए मेहुल, ये तो बता, अंकल फ्रीज कैसे होंगे? मैंने ना बाथरूम के टांकी में 20 किलो बर्फ डाला है। 20 किलो? पानी इतना ठंडा होगा कि अनीश अंकल जब खुद पे पानी डालेंगे तो बहुत मजा आएगा। कहाँ गया होगा?
मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है लीला? अरे मैंने क्या किया? ये फ्रेश टॉवल क्यों दे रही हो मुझे? सुबह इस्तेमाल किया था, वो टॉवल कहाँ है? लो, लोग कहते हैं कि हमें फ्रेश टॉवल दो और आप कह रहे हैं इस्तेमाल किया हुआ टॉवल दो। आप भी ना, वो टॉवल गीला हो गया था, मैंने धोने में डाल दिया। अच्छी साबुन, पानी, वक्त, मेहनत, पैसे, सब की बर्बादी। माँ जब टिफिन बनाया करती थी तब आपके पास इतने पैसे नहीं थे, 8 बच्चे थे और 3 टॉवल्स थे। बा उन्हीं 3 टॉवल से आप लोगों को पोंछती थी और धूप में सुखाती थी, है ना? सब पता है, अब पूरी गीता वापस मत बताना। हाँ, गीता ही है अगर समझो तो। हाँ हाँ मत करिए, लीजिए टॉवल, चलिए नहाने जाइए आप। और सुनिए, सर से मत नहाना, हाँ प्लीज, जुकाम हो जाता है आपको। सर पे तो पानी जाएगा ही लीला, तुम्हें पता है हर रोज शाम को मैं ऐसे ही नहाता हूँ, खड़ खड़ खड़। अरे लेकिन आप एक दिन ऐसे नहीं नहाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, ऐसे नहीं नहाएंगे, सिंपल। मुझे मत सिखाओ मुझे कैसे नहाना है। घर में एक इंपोर्टेड बाथ टब तो होना ही चाहिए। नहीं निकला। देखना अब भी अनीश अंकल की आवाज आएगी, देखना। लेकिन उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैसे इतना टाइम लग रहा? क्या हो रहा है यहाँ पे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। चक्री। अरे हाँ अनीश, तुमने वो ऐसा क्यों नहीं किया? मैं क्यों करने लगा? क्योंकि वो मेहुल है ना, मेहुल फुल पैंट, उसने वो पानी की टंकी में बर्फ डाल दी थी। तो वो जो भी वो ठंडे पानी से नहाता है ना, तो वो ऐसा करता है, ऐसा रूल है। मेहुल, कट्टू काका ये सीक्रेट था, इन्हें नहीं बताना था। नहीं बताना था? अच्छा अच्छा। अनीश तुम्हें ना ऐसा करो तो फिर सीक्रेट भूल जाएगा। अंकल आप अभी तक नहाने क्यों नहीं गए? क्योंकि कोई और नहाने गया है। कौन? अरविंद अंकल। मेहुल सामान पैक करो, घर छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। ओहो, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, क्या हुआ क्या? अरे क्या? ठंडा पानी है बहुत। कहा था ना ठंडे पानी से मत नहाना, मगर सुनता कौन है? ऊपर से जुकाम। लेकिन कितना ठंडा पानी है लीला। अब इतना भी ठंडा नहीं था, रोज नहाते हैं आप इस पानी से। बर्फ सा ठंडा है पानी। हाँ? कुछ भी मत बोलिए। हाँ, मुंबई के नल में से बर्फ सा पानी? कश्मीर होता तो मैं मान भी लेती, मगर हमारे नसीब में कहाँ है कश्मीर। एक बार भी कभी लेकर गए आप मुझे? अरे इस वक्त तुम लीला कश्मीर को लेके बैठ गई हो, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुम्हें क्या? अरे कौन करेगा ऐसी बात पर विश्वास आपकी? ठीक है। अरे अभी कह रहे हैं ठंड लग रही है और नहाने चले गए। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। इस घर में फ्रिज में तो पानी ठंडा होता नहीं है, इस बाथरूम में क्या होगा? ए, ए, ए! मैंने कहा था। हाँ, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा? इतने दिनों के बाद घर में शरारत हुई है। वाह, मुझे तो मजा आ गया। ये कोई हंसने की बात नहीं है बेबी। ये देख, लीला को 101 बुखार हो गया है। मुझे तो पहले ये पता करना है कि ये शरारत है किसकी। राजा की। उसको लगा होगा कि आपका दिमाग ठंडा हो, इसलिए उसने बर्फ डाल दी टंकी में। ये राजा को तो निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? आप भी ना मजाक को भी इतना सीरियसली ले लेते हैं। अरे क्यों डालेगा राजा बर्फ? तो और कौन हो सकता है? बच्चे और कौन?
उन्हें ही ऐसा मजाक सूझता है। अरे इस घर में किसी का भरोसा नहीं है। अगर ये बात अगर ये बात सही है कि ये शरारत बच्चों ने की है तो माँ किसी को नहीं छोड़ेगी। माँ सबकी परेड लेगी, देखना। कर शरारत, और शरारत कर शरारत। मैंने कुछ नहीं किया। दादी माँ प्लीज हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो बोलेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। ऐसे दादी माँ मत मारिए इन्हें। मुझे नहीं सुनना है कुछ। दादी माँ, आप पूरी बात सुने बगैर इन्हें कैसे मार सकती है? तो बीच में से हट, वरना तुझे भी पड़ेगी। हाँ चैताली तू हट जा, वरना बा है ना तुझे भी मारेगी। बा मारती है ना तो बहुत दुखता है। तू हट जा बीच में से। बहुत लगता है ना, फिर भी वो शरारत करता, फिर भी। ये क्या कर रही हैं आप? इतना बड़ा हो गया, बचपना नहीं गया, बचपना नहीं गया इसका। बर्फ इन्होंने नहीं, वो तो हाँ दादी माँ, हम कब से ये कहने की कोशिश कर रहे कि शरारत गट्टू काका ने नहीं की थी, बल्कि चैताली ने की थी। मैंने क्या किया? बर्फ तो तू डालने गया था। हाँ, ये मिताली है ना, क्या बकवास आइडिया देती है। ए, मुझे मत मरवा। चुप। शरारत किसी ने भी की हो, लेकिन इसे तो पता था ना। मुझे मालूम था, मुझे लगा मजा आएगा। इस लड़के का मैं क्या करूं? वाह, शरारत किसी ने भी की हो, पर ये तो कोई तरीका नहीं होता किसी को सजा देने का। और वैसे भी शरारत तो मेरे साथ होने वाली थी, वो तो गलती से अरविंद अंकल बीच में आ गए। ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं जिसके लिए आपने गट्टू काका को इस तरह मारा। अनीश, वजह सिर्फ यही नहीं है, कितनी वजह गिनाऊं? इसने ऐसी गलती की है जो इसको खुद को नहीं पता। तुम ढूंढ रहे थे ना कि चैताली को 30 सेकंड रैंक मिलने की वजह क्या है? ये वजह है मेरा गट्टू। तुम्हें किचन में लगा ना, मैं गुस्से में हूं, अपसेट हूं, इसी की वजह से। मैं क्या करूं इस लड़के का? इसे क्या सजा दूं? इसे सजा देने के लिए मैं कैसे मनाऊं अपने आप को? बा, मेरी वजह से चैताली के कम मक्स है। इस लड़के का मैं क्या करूं? दादी माँ, गट्टू काका की वजह से मेरे कम मार्क्स नहीं आए। क्यों वकालत कर रही है इसकी? तेरे एग्जाम्स के वक्त पूरा दिन इसने तुझे अपने साथ खेलने पे मजबूर नहीं किया था? ये बेचारी तो मना भी नहीं कर पाती थी। हाँ, चैताली ने कभी मना नहीं किया था। तो ये मेरा कसूर है दादी माँ। गट्टू काका को प्लीज मत मारना। किसका अब क्या करना है ये मैं तय करूंगी। लेकिन बाप फिर नहीं अनीश, इस बात में तुम मुझसे बहस ना करो तो ये अच्छा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।